एक बाबा इन दिनों सुर्खियों में है और ये बाबा चावल देखकर सब कुछ बता दे रहे हैं। चलिए भाई इनके बारे में जान लेते हैं। ये चावल देखकर मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं और इनकी चर्चा बहुत हो रही है, इसलिए इनके बारे में आज बात कर लेते हैं। कौन है? आपके पास 4 पहिया कब आएगी, आपका घर कब बनेगा, आपकी शादी कब होगी और आपके कितने बच्चे हैं। बच्चे भी बता दे रहे हैं ये कितने होंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हर किसी के मन में जिज्ञासा होती है और यही सवाल हमें किसी बाबा या ज्योतिषी के पास ले जाती है और अपनी सिद्धि के हिसाब से बाबा और ज्योतिषी हमारे सवालों के जवाब देते हैं और हमारा भविष्य बताते हैं और हम क्या कहते हैं, धन्य हैं। ऐसे ही एक बाबा छत्तीसगढ़ में जो किसी भी व्यक्ति का भविष्य बताने, परेशानी दूर करने और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं। बाबा के दरबार में अलग अलग प्रदेशों के अलावा विदेशों से भी लोग आते हैं। खुद को देवी माँ का उपासक बताने वाले बाबा का नाम आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री है, जो कहते हैं कि देवी माँ की तपस्या उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। बाबा ने कहा है कि 2024 से पहले वो सिर्फ चाय पीकर जिंदा रहते थे और अभी भी रोज महज 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। राजधानी रायपुर के मलौद में बाबा ने मंदिर बनवाया है और यहीं पर मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने बाबा का दरबार लगता है। दरबार में बाबा अपने आसन पर बैठते हैं और नीचे लोगों की भीड़ जमा होती है। आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री की खास बात यह है कि ये चावल और फूल के जरिए लोगों का भविष्य बताते हैं। बाबा का दावा है कि उनके पास ऐसी सिद्धि है कि वो चावल देखकर किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान बता सकते हैं। इसलिए बाबा को लोग चावल वाले बाबा भी कहते हैं। एक चावल वाले बाबा छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हुए थे, दूसरे ये हैं। बाबा के दावों की पड़ताल करने विस्तार न्यूज भी बाबा के दरबार में पहुंचा और किस तरह बाबा लोगों की जिंदगी के बारे में बताते हैं, नितेश गर्ग बताएंगे। नितेश गर्ग ने सभी बारीकी को अपने कैमरे में कैद किया है। विस्तार न्यूज के कैमरे पर बाबा ने कहा है कि वो किसी भी व्यक्ति की कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा बाबा ने राजनीति से जुड़ा बड़ा दावा किया। बाबा ने कहा है कि किस व्यक्ति को विधायक का टिकट मिलेगा, साथ ही कोई व्यक्ति कितने वोट से जीतेगा। अरे बाप रे बाप, राजनीतिक बाबा है। और इतना ही नहीं, बाबा ने यह भी दावा किया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला था। बाबा ने यह पहले ही बता दिया था। अपने चमत्कारी दावों को लेकर क्या कह रहे हैं आचार्य नरेंद्र, सुनिए। हमने बोला ना डॉक्टर रमन सिंह जी का योग है, ना रेणुका सिंह जी योग है, लास्ट में कर जाएगा और अंत में विष्णु देसाई सीएम होगा। आज आपको मिलवाते हैं चावल वाले बाबा से और परिचय कराते हैं उनके चमत्कारों के दावों से। मेरा उद्देश्य धन कमाना नहीं है, धर्म को कमाकर बांटना है। भगवती की तपस्या तो शायद मैं जो किया हूँ, शायद कोई ही किया हो। छत्तीसगढ़ का कौन सीएम बनेगा कोई 4 महीने पहले बता सकते हैं क्या? विधायक के टिकट में कौन कितने वोट से जीतेगा बता सकता है क्या? मुख्यमंत्री का भी बताया था। मुख्यमंत्री का बताया था। हमने बोला ना डॉक्टर रमन सिंह जी का योग है, ना रेणुका सिंह जी योग है, लास्ट में कर जाएगा और अंत में विष्णु देसाई सीएम होगा। मान लीजिए छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और ऊंची हो जाए, इसके समाधान भी तो आप जानते होंगे। बिल्कुल जानते हैं। फिर काहे नहीं बता देते हैं? इसको कोई आए तो बताएं। कैंसर का नाम ही मतलब कैंसर तो मैं इतने लोग को ठीक किया हूँ। माता जी को 4 स्टेज की कैंसर थी। जब यहाँ लाया था पूरी पाइप लगी थी। मैं बोला 27 दिन में नॉर्मल होगा। आज वो जीवित है और 27 दिन में नॉर्मल है। गुरुजी की मारक क्षमता एक्सीडेंट वाली थी। गुरुजी बता देते कि इस दिन होने वाला, आप तो कह रहे थे। तो उनके पुत्र की कुंडली में मार के ठीक है, बता दिया था आपने। मुझे कभी तुम 3 घंटे से 4 घंटे ज्यादा सोते नहीं पाओगे। 2024 में एक्सीडेंट हुआ, उस दिन मैं भोजन चालू किया। उससे पहले आज जो भारत देश में मुझे चाय वाले बाबा कहते हैं, वो केवल मैं चाय पी करके ही अपना जीवन को बिताता था। तंत्रवादक चलते आज उसके पास गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ भी नहीं है। सही है। बाबा ने छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को भी तेजी से बढ़ाने का दावा किया। विस्तार न्यूज के कैमरे पर आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री का दरबार लगा, जिसमें बाबा ने एक व्यक्ति के घर आई चावलों को देखना शुरू किया और फिर बाबा ने व्यक्ति से जुड़ी चीजों को कागज में लिखना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद बाबा ने उस व्यक्ति के भविष्य के बारे में बताना शुरू कर दिया और साथ ही उस व्यक्ति की जिंदगी में कौन कौन सी परेशानी है और वो सभी समस्याएं कैसे दूर होंगी, बाबा ने ये भी सही सही बताने के दावे कर दिए। जरा इसे भी देख लीजिए।
दरबार लग गया है, देखिए ज़रा, और पर्चा लिखना शुरू कर दिए हैं। चावल फूल इन्होंने अपने बगल में रख लिया है और अब जो है पर्चा लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका पर्चा खुलेगा तब हम देखेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ कितने संतुष्ट हैं ये। किसी के बताया हुआ बात को मैं नहीं मानता। जो मुझे चावल से दिखेगा उसी चीज़ को मैं बताता हूँ। इसका नाम है रोहित देशमुख नाम है। इसका डेट ऑफ बर्थ 18 अगस्त 1987। सही है? सही है। और शादी इनका गलत मुहूर्त में हुआ है। कोई बल्ला नाम के महाराज ने इसका शादी कराया है, पूछ लीजिए। सही है। अच्छा, ये जानकारी आपने यहाँ पे 3 दिनों में चर्चा की, बातचीत की? नहीं नहीं। तंत्रवादक चलते आज उसके पास गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ भी नहीं है। सही है। उनको पितृ दोष जो है, बसंत नाम का कोई व्यक्ति है, इसके घर में उनका डेथ हो गया है। कौन है बसंत? मेरे पापा हैं। इनका टीवी के पास ग्रीन कलर का कोई गज हाथी रखा है इसके घर में। जी सही है। आपके पूड़े के घर में ग्रीन गज हाथी रखा है? टॉय रखा है, एक बेटी का हाथी। अच्छा। गिफ्ट दिया था। और आपने ये बात यहाँ किसी से साझा नहीं की? नहीं। ये एक पर्चा आगे पीछे है और ये एक पर्चा आगे पीछे लिखा गया है। ये भविष्य, भूत, वर्तमान बताया जा सकता है, ये मानते हैं आप? मानते हैं तभी यहाँ बैठे हैं। बाबा ने जिस व्यक्ति का पर्चा लगाया उन्होंने बाबा की बताई चीजों को सही माना। इसके अलावा विस्तार न्यूज ने दरबार में मौजूद बाकी भक्तों से भी बातचीत की है, तो भक्तों ने अपने अपने अनुभवों को बताया। दरबार में बैठे लोगों में से एक महिला ने कहा कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था और बाबा जी ने पहले ही एक्सीडेंट के बारे में बता दिया था। वहीं जगदलपुर से आए व्यक्ति ने बताया कि उनका जमीन का काम लंबे समय से फंसा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो बाबा के दरबार में आए 24 घंटे के अंदर उनका काम हो गया। इसके साथ ही एक व्यक्ति ने कहा कि उनकी बहन की तबीयत बहुत खराब थी और वेंटिलेटर पर थी, पर बाबा जी गए और उनकी बहन को ठीक करके अपने साथ लेकर आए। चमत्कारी दावों के बीच बाबा ने जन कल्याण करने की बात भी बताई है। बाबा ने कहा कि उनकी उम्र 37 साल है और अब तक वो 337 बेटियों का कन्यादान कर चुके हैं और 17 लड़कियों की उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करवाई है। बाबा के चमत्कारों को लेकर क्या कह रहे हैं उनके भक्त, सुनाइए भाई। मेरे बेटे का एक एक्सीडेंट हुआ था पहले, तो गुरु गवर्नमेंट जॉब कर रही है। कई चमत्कार, कई साधना से हमने ठीक किए हैं। बहुत चर्चा थी इनके पर्चा की, इसलिए ये खबर विस्तार से आपको दिखा दिया।